एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में अपने को क्या दे रखा है, तो पहले आप इसको रीड कर लीजिए और वीडियो पॉज करके कोशिश करिए फिगर ड्रॉ करने की, राइट। उसके बाद जब मैं फिगर बनाऊंगा आप उससे मैच करिए, तो देखिए कहाँ पर आपसे मिस्टेक हो रही है। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू है वो है लैंग्वेज पर कमांड का। कमांड नहीं है तो आपसे फिगर नहीं बनेगा, फिगर नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी, और अगर फिगर बन गया आपसे तब तो ये आपके लिए बिल्कुल जस्ट लॉलीपॉप है ना। तो आपको क्या करना है, सारे वीडियो सारे क्वेश्चंस के आप वीडियो देखेंगे और कोशिश करेंगे कि फिगर को किस तरह से ड्रॉ किया जा रहा है ये सीखने की आप कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट नहीं किए, न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, न्यू एनसीईआरटी का। पुरानी एनसीईआरटी तो मैंने चढ़ाई ही नहीं है, न्यू एनसीईआरटी का एक ही फोल्डर बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें एक 30 मीटर टॉल कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बना देता हूँ। छिड़ी जैसे चाहो आप वैसे बना सकते हो। ये फ्लोर बना दिए मैंने, है ना। मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग कैसे ही मान लो, अब बिल्डिंग है तो यार सरफेस पे ही तो होगी, है ना। इसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, बॉय। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो अगर ये सामने देखेगा तो इसकी होगी लाइन ऑफ विजन, है ना। अगर स्ट्रेट देखेगा तो ये इसकी क्या होगी, लाइन ऑफ विजन। उसने बोला है कि उसके आँख से बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। लेकिन जैसे ही ये लड़का बिल्डिंग की तरफ आगे की तरफ जाएगा या बिल्डिंग की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, तो एक डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद इसकी आँख का एलिवेशन जो है बढ़ जाता है। वो कितने डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो अपने को ये बताना है कि ये लड़का कितनी डिस्टेंस मूव करा, मतलब ये बताना है या फिर ये बताना है। अब ये मतलब इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर आएगा ना, तो इसलिए आप ये डिस्टेंस ले सकते हैं। तो दोनों आपस में इक्वली, तो मैं नाम दे देता हूँ क्या, ABCDEFG, राइट। ये नाम लिख लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे AG FB EC, ये सारी वैल्यू किसके बराबर होंगी, 1.5 मीटर, जो लड़के की हाइट के बराबर होगा। और ED कितना है, ED आपका 30 मीटर। सो देयरफॉर CD कितना बचेगा, CD कितना बचेगा, 30 माइनस 1.5, तो कितना बचेगा 28.5, क्योंकि आप 5 डालेंगे 29 और 1 डालेंगे तो 30 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है AB की लेंथ बतानी है। अब देखिए AB कैसे आएगा, AC में से BC है, ऐसे में से वैसे क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, है ना। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे वैसे ही चलते रहते हैं। AC में से BC माइनस कर दीजिए, कौन आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब AC कैसे आएगा, इस वाले ट्राइंगल से। BC कैसे आएगा, इस वाले ट्राइंगल से। तो AC में से BC माइनस कर देंगे, AB आ जाएगा। तो चलिए भाई कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बड़ा वाला ACD, क्या लाना है अपने को, पहले AC लाना है। तो देखिए इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, कितना बचा अपने पास, 28.5 मीटर। इस ट्राइंगल के अंदर जो CD है वो कितना बचा हुआ है, 28.5 मीटर। अब देखिए एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो रेशो क्या होते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। तो 10 का रेशो लगेगा, क्या लगाएंगे, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हो गया, CD, परपेंडिकुलर हो गया आपका CD, और बेस कौन हो गया, AC। 10 30 की वैल्यू 1/√3। CD कितना है, 28.5 अपॉन AC निकालना है। तो यहाँ से AC किसके बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC बन जाए AC, और ये हो गया 28.5√3। ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल छोटा वाला BCD, इसमें भी वही लगेगा, 10 60 इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर CD हो गया और बेस कौन हो गया BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये हो गया 28.5 अपॉन BC। तो यहाँ से BC किसके बराबर हो जाएगा, BC इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो BC कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये हो गया 28.5 √3 अपॉन 3। √3 कितना होता है 3 होता है, 3 से आप कैंसिल कर दीजिए। तो BC कितना आएगा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, तो 9.5 √3। ये किसकी वैल्यू आई है BC की वैल्यू आई है 9.5 √3। सो देयरफॉर किधर लिखूँ इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, इसे हटा देता हूँ। देयरफॉर AB कितना आएगा AC माइनस BC। AC में से BC क्या कर दीजिए आप माइनस, ये कौन है 28.5 √3 और ये कितना है 9.5 √3। तो देखिए √3 दोनों में कॉमन है तो √3 बाहर ले लीजिए और 28.5 में से 9.5 क्या कर दीजिए माइनस, तो 0 हो गया और ये कितना हो गया 19। तो ये कितना आएगा 19 √3। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। तो AB निकालने के लिए बस हमें ये लॉजिक आना चाहिए कि AB निकलेगा कैसे। तो AB निकालने के लिए हमें पहले ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, फिर उसमें से ये वाला ट्रायंगल में से आप क्या करेंगे BC फाइंड करेंगे। तो AC में से BC माइनस करेंगे तो कौन आ जाएगा AB आ जाएगा। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में √3 की वैल्यू दी है 1.73 तो आप वैल्यू पुट करके 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे डिस्टेंस आ जाएगी कि वो लड़का कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।